इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग को काफ़ी ज़्यादा ठीक कर सकती है। देखो, ट्रेडिंग करते तो सब हैं, लेकिन ट्रेडिंग को ठीक करने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। यही कारण होता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे लॉस मेकिंग है। सो बात बस इतनी है कि ट्रेडिंग में सबसे गड़बड़ होती रहती है। जितना हम इसको सुधारते जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, नो प्लान नो ट्रेड। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो ट्रेड मत करो। देखो, अब ये प्लान कब बनता है भाई? लाइव मार्केट चल रही होती है तब बनता है क्या? एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं। देखो, होता क्या है, लेट्स से मुझे कल ट्रेड करना है। अब आज इवनिंग में बैठ के मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करूं, जैसे मंथ में देखूं, वीक में देखूं, डे में देखूं, सब पे एनालाइज करूं, तो मुझे कुछ तो ऐसा दिखेगा जो उस बंदे को नहीं दिखेगा जो एनालाइज नहीं कर रहा है, जो 9:15 बजे उठते ही मार्केट देखा और ट्रेड कर लिया। उससे तो मैं थोड़ा सा आगे हूँ। मैं मतलब जो भी ट्रेडर इस चीज़ को कर रहा है वो उस ट्रेडर से तो आगे है जो कुछ नहीं कर रहा, बस इंतज़ार कर रहा है कि मार्केट बंद है, आज प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो भी ठीक। ऐसे ट्रेडिंग नहीं चलती है। आप जो पैसा यहाँ लगा रहे हो वो आपकी मेहनत का पैसा है। काइंडली थोड़ा सा सोचो। ट्रेडिंग के लिए आपको एक प्लानिंग ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये भी समझो। आप जिनसे फाइट करने जा रहे हो ना, आपको रेड और हरी कैंडल दिखती है, कभी सोचने की कोशिश की है इनके पीछे कौन है? ये बड़े बड़े बैंक्स जिनके पास अरबों के पैसे हैं, ये ऑपरेटर जिनके पास एज यू नो हमारे पास इतनी काउंटिंग नहीं है, हाँ आम जनता के पास इतना है भी नहीं। सो ये समझिए कि जो लोग शुरू से फाइनेंस में हैं, जो लोग इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, उनसे आप फाइट करने जा रहे हो एग्जैक्टली। और आपके पास कोई प्लान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सामने वाला प्लान नहीं कर रहा है कि कर दूसरे को कैसे फंसाना है, दूसरे वालों का एसएल कैसे लेना है। सो आप अगर ये प्लान नहीं करोगे कि आपको ट्रेड कैसे करना है, अब भाई देखो, बिग इंस्टीट्यूशन से आप लड़के भी नहीं जीत सकते, लेकिन जब आप एनालाइज करते हो तो आपको ये समझ में आता है कि ये जो बड़े ऑपरेटर होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये आखिर पैसा लगाना कहाँ पे पसंद करते हैं, कहाँ इनके लिए बेहतर होता है। ठीक है। सो बाकी रिटेलर जो पैसा लगा रहे हैं, अगर आप उस ट्रिक को थोड़ा समझते हो देन उनसे आप अलग होते हो। सो बाकियों का जब ये लोग ऐसे लेते हैं देन यू कैन सेव योर कैपिटल, और उनके डायरेक्शन में उनके साथ चलना सीख लो तो थोड़ा बन भी जाएगा। सो प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर छोटे नहीं हैं। ठीक है, वो आपसे ज़्यादा समझदार है। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि आप इसको बहुत हल्के में लेके चल रहे हो, उतना हल्के में मत लो, बस इतना ही कह रही हूँ। सो इवनिंग में आपको क्या करना होता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखो क्या दिख रहा है, क्या समझ आ रहा है, कल के लिए क्या प्लान है। कल अगर गैप अप होगा तो मैं क्या करूँगा, गैप डाउन होगा तो क्या करूँगा, फ्लैट होगा तो क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो मैं क्या करूँगा। यहाँ क्या दिख रहा है, कोई बिग डिमांड जोन है। जैसे आप अगर 5-10 मिनट में ट्रेड करते हो तो 4 घंटा 3 घंटा बड़े टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन होता है वो नहीं पता चलता। तो उसके लिए लाइव मार्केट में कई बार आपके पास इतना वक्त नहीं होता, आप इतनी ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। क्विक एनालिसिस थोड़ी बहुत लाइव मार्केट में कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ध्यान तो मार्केट पे रहता है, कहीं छूट न जाओ, और कभी कभी मार्केट चला भी जाता है, ये भी होता है। दूसरा, आपका माइंड शांत भी नहीं रहता क्योंकि आपका सारा ध्यान मार्केट पे रहता है, मार्केट चल रही है भाई। ठीक है। सो इवनिंग में जब आप एनालाइज करते हो तो आपको मार्केट में कोई जल्दीबाजी नहीं है, मार्केट क्लोज है, आप शांति से बैठ के देख पाते हो और आपको वो चीज़ें भी दिखती हैं जो शायद लाइव मार्केट में ना दिखे। सो इसीलिए एनालिसिस ज़रूरी होता है देखना, ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए प्लान बना पाएँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इवनिंग के एनालिसिस में ही ये समझ में आ जाएगा कि कल मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो मार्केट। सो आप उस वॉलेटिलिटी से भी बचते हो। देखो, नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हर एक चीज़ को कंट्रोल करती है। वहीं अगर ऐसे समझे कि एक ट्रेडर एनालाइज कर रहा है, प्लान बना रहा है कि गैप अप में उसका ऐसा स्ट्रैटेजी हो सकता है और गैप डाउन और फ्लैट के अनुसार ऐसा होगा। वहीं दूसरा ट्रेडर ये सोच रहा है कल गैप अप होगा क्या, कहाँ खुलेगा, कल गैप डाउन होगा क्या, कहाँ खुलेगा, मेरे पास कौन सा होल्डिंग है,
मल्टीपल वीडियोस देख रहा है, लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं कहाँ खुलने वाले। मैं एक बात गारंटी के साथ बता देती हूँ, मार्केट में किसी को नहीं पता कहाँ मार्केट खुलने वाली है। नोबडी नोज अबाउट इट। कोई गिफ्ट निफ्टी देख के बता सकता है, कोई मोमेंटम देख के थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकता है, कहीं कभी कभी वो एक्सपेक्टेशन सही होती है, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ मार्केट ओपन होने वाली है। और वैसे भी आप ये सोच के क्या हासिल कर लोगे कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाली। लेट्स से आपके पास अगर मान लिया आपके पास अगर कॉल है और कॉल में खुला, पैसा मिलेगा, नहीं खुला नहीं मिलेगा, अगेंस्ट खुला लॉस जाएगा। अगर आपके पास कोई होल्डिंग ही नहीं है तो फिर आपके वो किस काम का, डजंट मैटर। लेकिन आपके काम का क्या होगा कि गैप अप होने के बाद मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मुझे कैसे इसमें ट्रेड करना है, गैप डाउन होने के बाद कैसे ट्रेड करना है। मतलब आप ये नहीं देख रहे हो कि मार्केट कहाँ खुलेगी, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। उसके कंपैरिजन में आप ये देख रहे हो कि जहाँ भी खुले इंट्रा में मैं क्या करने वाला हूँ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो एक प्लान होना चाहिए और आप उन सारे ट्रेडर से आगे हो जाते हो जो लोग बिना प्लानिंग के, बिना मार्केट को देखे बस ट्रेड में लग जाते हैं कैंडल देख के। और क्या होता है वो आप बेहतर जानते हो। देखो, ट्रेडिंग में पैसा बहुत लोग बना लेते हैं। ट्रेडिंग में पैसा बनाना ऐसा नहीं है कि मतलब 10 दिन को ट्रेड करे तो 10 का 10 दिन लॉस करे। पैसा बन जाता है, बचता नहीं है। ठीक है, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। बचता नहीं है, पैसा आपके पास आएगा और वापस चला जाएगा। जेब में रहना भी तो चाहिए, तो आपका पैसा हुआ, वापस मार्केट में चला गया तो आपका पैसा हुआ क्या? नहीं ना। सो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है स्टॉप लॉस। जब हम टाइमली स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं तो अपना लॉस कहीं ना कहीं बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बचाता है। आप 2000 का लॉस बुक नहीं करोगे तो वो अगर 4 हो गया तो ये समझो कि अगर मैंने 2000 पे बुक कर लिया तो मैं 2000 बचा पाई ना। या हो सकता है वो 2 से 10 चला जाए, तो 2000 का लॉस अच्छा है या 10,000 का लॉस अच्छा है? 8 बचा ना अगर टाइमली लेने से। सो आप अगर मार्केट को देखोगे तो कई बार बहुत तगड़ा एसएल लेती है, मैक्स टू मैक्स टाइम पे यही करती है मार्केट। सो वहाँ पे कैपिटल बचाना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर ट्रेडर को मैंने ये देखा है इस चीज़ के पीछे भागते हुए कि अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना के दे। भाई ठीक है, प्रॉफिट बन जाएगी, मान लिया, लेकिन क्या आप उस प्रॉफिट को अपने पास रख पाओगे? उसको कैसे मार्केट लेके जाती है? स्टॉप लॉस से। सो टाइमली स्टॉप लॉस दीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आप चाहे कितने भी पुराने हो जाएं तो भी आपको ये रूल नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरी चीज़, इंसान इमोशन का भंडार है, लेकिन इमोशनल ट्रेड कहीं से अच्छा नहीं होता। जब भी इमोशन आपको कहता है कि ट्रेड ले लेना चाहिए, यहाँ ट्रेड लेने से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मूव जा रहा है, वहाँ नॉलेज का इस्तेमाल करें। क्योंकि इमोशनल ट्रेड मतलब लास्ट हिस्ट्री में उठा के देखो, सबसे ज़्यादा लॉस का कारण इमोशन होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लिया मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जा रही है, आपको लगता है यार इतनी ऊपर आ गई, मेरे हाथ से तो छूट गया, क्यों ना मैं इसको ले लूँ और ना छूट जाए। लेकिन आपको अगर बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन पता है कि हर मार्केट ऐसे रॉकेट की तरह नहीं भागती, थोड़ा ऊपर जाती है फिर एक करेक्शन लेती है, देन मूव करती है। सो ये जो रिजेक्शन होता है ये मार्केट में होता ही होता है, छोटा हो बड़ा हो, होगा ही होगा। सो उस रिजेक्शन में एंट्री करना चाहिए या भागते हुए मार्केट में एंट्री करना चाहिए। कई बार एक आध बार मार्केट ऐसा पागल करती है कि फास्ट 3 4 5 ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बना देगी और काफ़ी अच्छी हाइट पे चली जाएगी। लेकिन उस चक्कर में हम बार बार हर एक ग्रीन कैंडल पे एंट्री लेके अगर लॉसेस देते रहेंगे तो हम कैसे सस्टेन कर पाएंगे? मेन इंपॉर्टेंट तो कैपिटल ही होता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप अगर ओवर ट्रेडिंग की बात करें तो ओवर ट्रेडिंग भी इमोशन का डिसीजन है। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 6 घंटे में 2 4 ट्रेड 5 ट्रेड देगी। 5 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 1 2 ट्रेड 3 ट्रेड हार्डली देगी। कोई स्ट्रैटेजी है जो दिन के 50 20 60 100 ट्रेड दे? क्या वो ट्रेडिंग में इतने ट्रेड लोग नहीं करते हैं? तो इसका कारण क्या होता है? इमोशन, रिवेंज, रिग्रेट, डर, ये सारे इमोशन, लालच, सारे भरे पड़े हैं।
और यही आपके लॉसेस बढ़ा रहे हैं। आप अच्छे से अच्छा सेटअप यूज़ करके भी अगर इनको ठीक नहीं करते हो तो कुछ भी काम नहीं करेगा एग्जैक्टली। ट्रेडिंग डिसिप्लिन का गेम है और डिसिप्लिन में कहीं से भी इमोशन नहीं आता है। सो इमोशनल ट्रेड से बचें। और एक दिन में, जैसे मैं एक और बात कहती हूँ, इमोशन को कैसे नॉलेज कंट्रोल करती है। लेट्स से आपने 3 ट्रेड ले लिया, आपका दिमाग कह रहा है यार चौथा लेते हैं, मान लिया 3 में लॉस को, चौथे में तो प्रॉफिट होगा। वैसे तो 3 एसएल बहुत ज़्यादा है, 1 एसएल इनफ होता है मार्केट में। सो आप मुझे एक बात बताएं, आप खुद से एक सवाल पूछें उस वक्त कि मैंने अभी तक 3 ट्रेड लिए, मार्केट मुझे गलत ठहराई है, क्या गारंटी है कि मैं चौथे ट्रेड में बेनिफिशियल हो जाऊंगा। देखो 100 में से 5% ऐसे कुछ डेज होंगे जिसमें हो सकता है आप छोड़ दे तो मार्केट मूव करे, लेकिन 95 डेज ऐसे होंगे जो आप छोड़ दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन होगा, बिकॉज और बाकी पैसा आप बचा लेते हो। सो दैट्स द थिंग, इमोशन मैटर नहीं करता है, रूल्स डिसिप्लिन से चलते हो तो ट्रेडिंग में आगे बढ़ा जा सकता है। चौथी चीज़, हमेशा छोटा कैपिटल यूज़ करें। छोटा कैपिटल आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक है। लेट्स से आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, अच्छा पैसा चल रहा है, और 20,000 के अकॉर्डिंग अगर 10% में देखा जाए तो 2,000 का लॉस आप लेके चल रहे हो। आपको अचानक लगता है यार क्यों ना पैसा बढ़ाएं और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आप 20 को उठा के 2 लाख कर देते हो या 1 लाख कर देते हो। 1 लाख भी करते हो तो आपका लॉस भी 2,000 से उठ के 10,000 चला गया। इस बात को समझिए। ज़्यादा कैपिटल या आप जितना अफोर्ड नहीं कर सकते उतना कैपिटल, देखो जो 2 लाख से ट्रेड कर रहा है उसके पास 20 लाख है, लेकिन अगर किसी के पास 1 लाख है और एक के 1 से ट्रेड कर रहा है तो उसका डर बहुत ज़्यादा हावी होगा और वो चांसेस है कि ज़्यादातर टाइम पे सारा पैसा मार्केट में गवा के चला जाएगा। सो छोटा कैपिटल कई बार आपको अच्छा सस्टेन करवा देता है मार्केट में और ग्रो भी करता है, लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ाने का सोचते हो वो आपके लिए सही नहीं होता और काम नहीं करता है ज़्यादातर टाइम पे। आपको सिंपली क्या करना है, जब भी पैसा बढ़ाने का मन करे आप ये देखो कि आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कैपिटल रहेगा तो वो काफ़ी हद तक सही रहता है। वैसे भी छोटा कैपिटल ना साइकोलॉजी ख़राब नहीं करती, और मार्केट में देखा जाए तो साइकोलॉजी से इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है। छोटे ट्रेड में आप ना ज़्यादा परेशान होते हो ना कुछ, शांत दिमाग रहता है और ट्रेड कर रहे हो, तो शांत दिमाग तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना मार्केट में। सो स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना सारा पैसा यहाँ ना लगे। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जर्नल लिखें। ये क्यों ज़रूरी होता है, देखो दिन भर हम जो ट्रेड कर रहे होते हैं हमें पता भी नहीं होता हम कर क्या रहे होते हैं। जब हम शाम को उसको ऑब्जर्व करते हैं, अपनी ही गलतियाँ और अपने प्लस पॉइंट को लिखते हैं तो समझ में आता है। जब आप कुछ दिन लिखोगे ना, 10 दिन लिख के देखो, समझ में आता है। मैं पूरी कहानी लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपने आज किस तरीके से ट्रेड किया, आपने जो एग्जीक्यूशन किया वो इमोशनल था या आपके सेटअप की वजह से था। आपको समझ आएगा कि आप एक ही गलती रिपीट कर रहे हो। इवन देखा जाए तो पता है ट्रेडिंग में हो क्या रहा है, कई सारी ऐसी मिस्टेक हैं जो लोग सालों साल कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। जब तक आप उस पर ध्यान नहीं दोगे वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम अपनी चीज़ों को लिखते हैं ना तो हमारी नज़र में आती है, फिर हमें उनको ठीक करने का ख्याल भी आता है। और वहीं देखा जाए तो कोई कोई ट्रेड ऐसा होगा जिसमें हमने बिल्कुल सही किया है, उसको जब लिखते हो समझ में आता है यार ये चीज़ तो मेरे लिए काम कर रही है, मुझे ऐसे करना चाहिए। सो आप सही चीज़ें बढ़ाने लगते हो, गलत चीज़ें कम करने लगते हो। ये एक बेनिफिट होता है जब अपनी ही गलतियों को आप ऑब्जर्व करते हो। एक चीज़ देखा है, जब कोई, भगवान न करे हो, बट कोई मेडिकल इशू जब होता है, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करेगा, फुल बॉडी चेकअप करेगा, बीमारी की जड़ पे बजाएगा, फिर आपको मेडिसिन देगा। ऐसे नहीं कहेगा कि लो ये दवाई खा लो, पुराना वाली चीज़ नहीं। वैसे ही पहले पता तो चले प्रॉब्लम कहाँ है। अगर 10 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं तो 10 तरीके से लॉस कर रहे होते हैं, और हर इलाज सबके लिए काम भी नहीं करेगा। उसको पता होना चाहिए सामने वाले को कि वो क्या गलती कर रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग में बॉस भी आप हो, एम्प्लॉय भी आप हो, रूल आप ही बनाते हो, आप ही तोड़ते हो, और आप ही को फॉलो भी करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। भाई किसी के अंडर में रहोगे तो वो सामने वाला देखेगा, रूल बनाएगा आपके लिए, लेकिन यहाँ तो आपने अपना प्रोफेशन चुना है। सो यहाँ आपको खुद ही खुद को ठीक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखें,
देखें आपकी ट्रेडिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।